देहरादून, जिसकी गिनती कभी देश के शांत शहरों में थी, लेकिन अब वहाँ की सड़कें बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते राहगीरों के लिए महफूज नहीं है। बीते दिनों तिब्बती मार्केट, सिल्वर सिटी मॉल के बाद अब जौहरी गांव में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने राजधानी देहरादून की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोड रेस यानी ओवरटेक को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते देखते गोलियों की गूंज में बदल गया और इस सनसनीखेज वारदात में एक 70 साल के रिटायर्ड ब्रिगेडियर को अपनी जान गंवानी पड़ी। मॉर्निंग वॉक पर निकले इस घटना के चश्मदीदों के मुताबिक करीब सुबह 6:30 बजे देहरादून के जौहरी गांव इलाके के पास तेज रफ्तार से एक दूसरे का पीछा करते हुए दो कारें गुजर रही थी। इनके बीच जोर जोर से कहासुनी भी हो रही थी। इसी बीच स्कॉर्पियो एन कार में सवार लोगों ने अपने आगे चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी गोलीबारी की चपेट में सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे 70 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर M.K. जोशी के सीने में गोली लग गई और वो मौके पर गिर पड़े। आसपास के मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गेट खोल के मैं यहाँ पर रोड पे खड़ा हुआ, तो मैं रोड पे खड़ा होकर जैसे आगे जा रहा था, एकदम देखा ना तो ऊपर से गाड़ी आ रही थी बहुत तेज़ी से गोली की तरह। तो मैं उसको, दो गाड़ी थी, मैं गाड़ी को साइड हो गया मैं, ठीक है, साइड हुआ तो साइड हो गए तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग वहाँ पर गिर गए। हमको नहीं पता लगा उनको गोली मार दिए, वो बुजुर्ग गिर गए। मेरे को लगा शायद इनको अटैक पड़ गया। हम उनको गए, हमने उनको कुछ सेकंड बाद गिरे, वो एकदम ही गिरे नीचे, कुछ सेकंड नीचे गिरे। फिर हमने उनकी छाती मली, हमने कहा इनको शायद अटैक पड़ गया। बाद में जब छाती मली तो इस साइड से उनके ब्लड आना शुरू हो गया। ब्लड हमने शॉर्टर उठाया, हमने कहा गोली लगी इनके। फिर गाड़ी रुकवाई हमने, तो एक गाड़ी रुकाई, वो तो रुका नहीं, फिर दूसरी गाड़ी रुकाई, फिर उनको हॉस्पिटल मैक्स भेजा। लेकिन यहीं उनका बेचारों का काम हो गया था, जिस तरह से उनको गोली लगी उनको यही काम हो गया। हमने कहा गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने एक पक्ष को हिरासत में लिया है, जबकि गोलीबारी करने वाले दूसरे पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 9 बजे करीब महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास स्कॉर्पियो एन CCTV में नजर आई। इसके अलावा रानी पोखरी इलाके में भी उस गाड़ी के कैमरों में कैद होने की खबर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह पर गोलीबारी हुई उसके बिल्कुल पास ही एक सरकारी प्राइमरी स्कूल भी था। कुछ वक्त बाद स्कूल खुलने का समय होने वाला था। अगर ऐसे में बच्चे वहां मौजूद होते या रास्ते में होते तो यह घटना और भी बड़ा हादसा बन सकती थी। देहरादून पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। देहरादून के SSP परमेंद्र डोभाल का दावा है कि जल्दी सभी आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे। आज दिनांक 30 मार्च को सुबह करीब 6:50 के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर के जौहरी गांव, जो चौकी जाखन के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड पे एक रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी SP सिटी और मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया था। तो एक वाहन जो फॉर्च्यूनर लीजेंडर है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वहाँ पर था और गोली से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जी की इसमें उस समय घायल हुए थे। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं, उसमें एक पक्ष को तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनको अभी थाने में बैठाया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। बाकी दूसरा पक्ष जो जिनके मध्य ये विवाद चल रहा था, वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है हमारी टीमें अभी लगी हैं, शीघ्र ही हम उनकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। जो भी इस घटना में सम्मिलित है, भले वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, सभी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया है और मेरे द्वारा स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। राजधानी देहरादून में बढ़ते अपराधों का ग्राफ अब चिंता का विषय बन चुका है। सड़क पर मामूली विवाद का इस तरह खूनी अंजाम न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को भी कटघरे में खड़ा करता है। हर घटनाओं की सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए तीतर।